बस्ती जनपद में कोतवाली थाना क्षेत्र के रौता चौराहे के पास पुलिस चौकी के बगल में एक वकील के घर में दिन दहाड़े हुई डकैती का 90 दिन बाद खुलासा करते हुए बस्ती पुलिस ने अपनी पीठ भले ही थपथपा ली हो, मगर असल में यह घटना पुलिस के इकबाल को लेकर बड़ी चुनौती थी। इस घटना में 2 डकैतों ने घर में रह रही वकील की पत्नी पर चाकू से हमला किया और 3 घंटे तक आराम से पूरे घर को खंगालते रहे। पुलिस चौकी से महज 10 कदम की दूरी डकैती का वारदात को अंजाम दे रहे थे और पुलिस हाथ पर हाथ दे बैठी थी। कोतवाली पुलिस ने इस डकैती कांड का खुलासा करते हुए रामदेव और राजेश को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें से रामदेव वादी अधिवक्ता सुरेंद्र वर्मा का पूर्व में ड्राइवर रह चुका है और एक घटना के 10 दिन पहले अपना कुछ बकाया पैसा मांगने के लिए वकील के पास भी आया था, मगर उसे जब उधारी वापस नहीं मिली तो उसने वकील के घर को निशाना बनाते हुए डकैती डाल दी। बस्ती पुलिस के लिए पूरी तरीके से ब्लाइंड कैसे था और कड़ी दर कड़ी जोड़ते हुए सबसे पहले पुलिस ने डकैतों की उसकी बाइक का नंबर खोजा, जिससे वह घटना को अंजाम देने पहुंचे थे। इसके बाद दोनों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके पास से लूटा गया पैसा आभूषण भी बरामद कर लिया गया है। पूछताछ में मुख्य आरोपी रामदेव ने बताया कि वकील सुरेंद्र की वह गाड़ी चलाता था और उसका बकाया पैसा न देने पर उसने ऐसा कदम उठाया है। वकील सुरेंद्र वर्मा के मुताबिक डकैती के दौरान लगभग 50,000 नकदी गायब थे, मगर पकड़ने के बाद पता चला कि रामदेव ने बताया कि उसने तो सिर्फ 20,000 ही लूटा है, जिसमें से वह 12,000 रुपये वापस कर दिया है। बस्ती पुलिस के लिए यह घटना बड़ी चुनौती थी, जिसका खुलासा करते हुए दोनों अपराधियों को जेल भेज दिया गया है। रहा है इसके पीछे ये 11 तारीख को थाना कोतवाली जनपद बस्ती में एक लूट की घटना हुई थी, जिसमें एक वकील साहब के घर पर 2 लोग घुसे थे और कुछ सामान चोरी कर गए थे और उनकी पत्नी को चोट भी पहुंचाई थी। उसमें टीमें लगाई गई थी, उसका आज अनावरण हो गया है। उसमें 2 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं, रामदेव यादव और राजेश पुत्र दुर्गा प्रसाद। ये दोनों यहाँ पहले कुछ गाड़ी चला चुका है, तो वो उनके घर से परिचित था। उसको पता था कि घर अनलॉक रहता है और बाहर से कुंडी रहती है, इसलिए वो अंदर एक आदमी को राजेश को साथ में लेकर घर में घुस गया और एक औजार जिससे उसने अलमारी तोड़ने का प्रयास किया, उसी से चोट पहुंचाई। आज उसका अनावरण हो गया। इन लोगों से 2 जो मोबाइल लूट के ले गए थे वो बरामद हुए हैं। पैसा 12,500 बरामद हुआ है। जो कुछ गहने गए थे वो बरामद हुए हैं 8-9, और घटना में प्रयुक्त 1 अदद लोहे का सब्बल हुआ है। जो सीसीटीवी कैमरा में दिख रहा है मोटरसाइकिल यूज हुई है वो भी बरामद हुई है। इसमें ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत जो कैमरों लगाए जा रहे हैं और कैमरे की मैपिंग की जा रही है, उससे बहुत बड़ी सफलता मिली है। इसमें ऑपरेशन त्रिनेत्र को पूरा क्रेडिट जाता है। सर, कितने कैमरे खंगाले गए होंगे लगभग? इसमें पूरा रूट खंगाला गया है। इसमें सारे जनपद के कोतवाली क्षेत्र के जो रेलेवेंट कैमरे ऑन रूट थे सारे चेक किए गए और उससे काफ़ी मदद मिली है। इसमें ऑपरेशन त्रिनेत्र को हमारी टीम के साथ बहुत अच्छा क्रेडिट जाता है। इसमें घटना के अनावरण में हमारी इंस्पेक्टर SHO विनय कुमार, हमारे SOG गजेंद्र प्रताप सिंह, उमाशंकर तिवारी, स्वाट सर्वेलांस शशिकांत और उनकी टीम ने बहुत अच्छा काम किया है। टीम को 25,000 का इनाम घोषित किया जाता है। इन दोनों का आपराधिक इतिहास रहा है और इनके ऊपर अब आगे कड़ी कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। एसपी गोपाल कृष्ण चौधरी ने इस मामले का खुलासा करते हुए बताया कि अभियुक्त द्वारा दिनांक 11 दिसंबर को रौता चौराहे के पास दोपहर में एक वकील जिनका नाम सुरेंद्र मोहन वर्मा है, उनके घर में दोनों मिलकर लूट करने गए थे। वकील की पत्नी अकेली घर में थी। उसने इनका विरोध किया तो दोनों ने मिलकर उनकी पत्नी को सब्बल से मारकर घायल कर दिया और बाथरूम में बंद करके घर में लूट किया, जिसमें बताया जाता है प्राप्त सामान को बेचने के लिए जा रहे थे। पुलिस टीम ने उन्हें धर पकड़ लिया। एसपी ने बताया कि रामदेव से कड़ाई से पूछताछ की गई तो वकील का नाम कैसे जानते हो, तो बताया कि साहब मैं पहले वकील साहब की गाड़ी चलाता था। वकील साहब की पत्नी चलने में असमर्थ रहती हैं और वकील सुबह कचहरी चले जाते हैं और शाम को घर आते हैं। इस बात की मुझे जानकारी थी, इसलिए मौका देकर हम लोगों ने यह घटना का वारदात का अंजाम दिया। उक्त दोनों व्यक्तियों से
और कड़ाई से मुकदमा वादी के घर से लूट किए गए 50,000 के बारे में पूछने पर दोनों व्यक्ति कह रहे थे कि वकील के घर से उन्हें लगभग 20,000 मिले थे, जिसमें से पैसा बचा है, बाकी हम लोग खाने पीने में खर्च कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत न्यूज, बस्ती। आप देख रहे हैं भारत न्यूज, हर खबर आप तक।